खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महारानी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि चुनगी। ललितपुर मुख्यालय जिला कारागार के अंतर्गत उदय प्रताप मिश्र जो जेल अधीक्षक हैं, उनके संयोजन में जिला कारागार के अंदर एक ऐसा अद्वितीय निवृत्त कैदियों के लिए कार्यक्रम रखा गया जिससे उनके जीवन में बदलाव आए, उनका हृदय परिवर्तन हो और जहां उन्होंने कोई किसी कारण अपराध किया है तो उसका विधिक जानकारी के तहत उन्हें किसी सलाह के तहत उनके साथ न्याय संगत कार्रवाई हो। उसी सभी विषय को लेकर शासन की मंशा और न्याय विभाग की मंशा के अंतर्गत जिला विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला कारागार में किया गया। क्या उद्देश्य था, क्यों किया गया है, शासन का क्या आदेश है, क्या गाइडलाइन है, हम बात करेंगे उदय प्रताप मिश्र जेल अधीक्षक से। वो बताएंगे कि इस कारागार में इस तरह के आयोजन क्यों होते हैं, क्या उनका उद्देश्य होता है और कैदियों के अंदर किस तरह का हृदय परिवर्तन होता है। चूँकि मैं उनसे बात कराने के पूर्व बता दूं कि जब से उनका ललितपुर जेल अधीक्षक के पद पर उन्होंने पद ग्रहण किया है, तब से जेल एक सुधार गृह की ओर अपना पथ बढ़ा रहा है और यकीनन उनके अंदर का जो भाव है वो कैदियों के अंदर अपने भावों को समावेश करते हैं। जो जहाँ तक मैंने समझा है कि मानवीय संवेदनाओं का जो तारतम्य है कैदियों में और जेल अधीक्षक के साथ उनकी टीम के साथ, वो यकीनन बदलाव के रूप में लाएगा। तो मैं आज के इस आयोजन के संदर्भ में उनसे बात करूंगा। जो आज कार्यक्रम हुआ है जिला कारागार के अंतर्गत, विधिक के अंतर्गत, इससे आपके जेल के अंदर कैदियों को क्या लाभ है वर्तमान में भविष्य को लेकर? देखिए, कारागार अब निश्चित रूप से कारागार नहीं रह गया है, एक करेक्शनल इंस्टीट्यूशन हो गया है। यह एक संस्थान हो गया है, सुधारात्मक संस्थान। सुधारात्मक संस्थान का अभिप्राय यह है कि उसमें निरंतर अहर्निश दिन रात चिंतन किया जाए और यह सोचा जाए कि उसमें रहने वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व के बारे में कैसे सुधार किया जाए, उनके व्यक्तित्व का विकास कैसे किया जाए। आज का कार्यक्रम भी इसी की कड़ी में एक हिस्सा है। आज का कार्यक्रम लीगल एड के बेसिस पर था। भारत सरकार के कानून के अंतर्गत ही प्रदेश और विभिन्न जिलों में और ज़िले के साथ साथ कारागारों में भी लीगल एड देने की एक व्यवस्था है। उसी के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डॉक्टर सुनील कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज कारागार में एक लीगल एड कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कारागार में निरुद्ध बंदियों के प्रत्येक प्रकार के अधिकार, उनके मौलिक अधिकार, क्षमता के अधिकार, कानूनी अधिकार, उनके रहन सहन के अधिकार, उनके चिकित्सा व्यवस्था के अधिकार, इन सभी प्रकार के अधिकारों के बारे में अवगत कराया गया। उनके सुधार के कार्यक्रम जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनको सुख सुविधा दिए जाने के संबंध में जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनके बारे में जानकारी दिए जाने के बारे में जो उनका अधिकार है, इसके संबंध में अवगत कराया गया। जो सजायाफ्ता कैदी हैं उनको किस प्रकार से प्रोबेशन एक्ट के तहत मुक्त किया जा सकता है, इसके संबंध में जानकारी दिया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ साथ सीएमओ ललितपुर, एसडीएम सदर ललितपुर, सीओ पुलिस की तरफ से उपस्थित रहे, विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित रहे, प्रेस मीडिया के लोग भी उपस्थित रहे और सभी ने इस कार्यक्रम को सराहा। बंदियों से संवाद किया, बंदियों ने उनसे संवाद किया, बंदियों ने अपने कुछ प्रश्न रखे जिनका मौके पर ही समाधान किया गया और बंदियों ने इस बात को एहसास किया कि कारागार प्रशासन, शासन एवं न्याय विभाग हमारे लिए चिंतित है और निरंतर हमको हमारे मन मस्तिष्क को विकसित करने के लिए प्रयासरत है। धन्यवाद। न्याय पहुंचा द्वार द्वार, इस कहावत के अंतर्गत जेल अधीक्षक जो हमारे उदय प्रताप मिश्र जी हैं, उनके कारागार में भी न्याय पहुंचा और बंदियों से रूबरू हुआ, उनकी समस्याओं को जाना और उन्हें पूर्ण विश्वास दिलाया शासन के अंतर्गत कि आपकी बात लीगल के जो एक्ट है उसके अंतर्गत सुनी जाएगी और पहुंचाई जाएगी। जेल सुधार के तौर पर तत्पर है और इसके लिए उनके प्रयास अनवरत बने हुए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत हमारे जो डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जज साहब हैं और जिला जज के निर्देशन में यह आयोजन किया गया
बहुत बेहतर ढंग से इस आयोजन का संयोजन जो हुआ है वह काबिल तारीफ। ललितपुर से ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। सर मुझे 18 नवंबर को जर्नलिस्ट में सजा मिली थी 3 साल की, 5,000 रुपये का जुर्माना, ना देंगे तो 6 महीने, ये 3 महीने तो फिर इसमें मुझे कभी सजा मिला तो मैं चक्करों में पढ़ा नहीं होगा, पहली बार मजा खाया। अब उसमें मुझे जानकारी नहीं थी कि इसमें अपील, हमने अपील के लिए भूल गया कि अपील नहीं बन पाता हूँ, तो इतना वक्त हो गया है ये अभी मैं अपील डालने की, मतलब अपील डालने तो जमात हो सकती है, जब अपील अब कैंसिल करनी होगी वो कभी जाएगी तो सजा, इतना पूछ रहा सर मुझे अपील के लिए कंडोनेशन हो सकता है। मोबाइल नंबर अधिकार है, नियम अपील करने का। सारे बंदी जो मुकदमे लड़ते हैं या तो किसी अधिवक्ता के माध्यम से लड़ते हैं, या सरकारी नियम है कि जब कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में हो करके और जेल की कस्टडी में हो जाता है, तो चाहे वह अमीर है या गरीब है, यदि उसके पास निजी अधिवक्ता नहीं है तो सरकार की ये व्यवस्था है, शासन की ये व्यवस्था है, जब कोई केस में सजा होती है तो चाहे वो लोअर कोर्ट से हो, सेशन कोर्ट से हो, जिस कोर्ट से भी सजा होती है उसके ऊपर के माननीय न्यायालय में अपील करने का उसका अधिकार सुरक्षित है। लेकिन अपील करने का एक नियम है, जो नियम है उसमें समय की भी सीमा निर्धारित है। सर इसमें मुझे कपूर में 2 साल की सजा दी है, तो मुझे 19 महीने हुए, यानी कि तीनों की 2 साल की तो कनेक्ट कर दी थी जज साहब ने, तो 2 साल में कटनी थी। 1 महीने का जुर्माना रखा था 1500 रुपये का, तो उसमें 25 महीने हुए, तो जेल प्रशासन मुझे कह रहा है कि 15 महीने तुम्हें अलग से काटने होंगे। जो अदालत है वहाँ पे भी हमारी विधिक सेवा प्राधिकरण काम कर रही है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि सरकार आपके बारे में सोच नहीं रही है। मैं अयोध्या से आया हूँ, वहाँ पे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट था और हर मंगलवार को हनुमान जी के दरबार में जाता था कि भगवान तुम ही संकट मोचक हो, गलती सबसे होती है, गलतियां ऐसा मत सोचिएगा कि ईसा मसीह की एक कहानी है कि एक औरत को लोग पत्थर मार रहे थे, उसकी बहुत छोटी सी सजा थी, इतना लोग पत्थर मार रहे थे कि उनको देखा नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हुआ, वो खड़े हो गए, वहां जाके रुक गए। तब लोग सोच में पड़ गए कि कौन जो है पत्थर मारे। तो ये मत सोचिए कोई पकड़ जाता है, कोई नहीं पकड़ता है, किसी ने अपराध किया है, किसी ने कहीं गलती की है, सब फंस जाते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक ऐसी इकाई है जो उन लोगों के लिए बनाई गई है जो अपना मुकदमा खुद नहीं लड़ सकते। अब उसमें हम लोगों ने कुछ कैटेगरीज फिक्स की हैं। अब वो कैटेगरीज कौन सी हैं? अब जैसे दलित वर्ग है, पिछड़ा जो हमारे आर्थिक रूप से जो लोग नहीं लड़ सकते, जिनके जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, वो लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं जो अपना मुकदमा नहीं लड़ सकते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो आज मौका मिला है, उस मौके को, उस अवसर को एक उपहार समझकर उसको अपने जीवन में उतारने का पूरा भरपूर प्रयास करें सभी लोग, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आता है। क्योंकि अभी हमारे बहुत से वक्ताओं ने अपने विचार दिए, अपनी बात रखी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो हमारे सम्माननीय जेल अधीक्षक साहब हैं मिश्रा जी, वो आपको मात्र अधीक्षक नहीं है, मैं उनसे जितना मिला हूं मैं इतना बता सकता हूं कि वो एक बहुत अच्छे, अनेक जानकारियों के जानकार हैं, अच्छी दक्षता रखते हैं, और उनके बाजू में जो न्याय विभाग से आपके पास आए हैं, तो मैं इतना कह सकता हूं कि न्याय विभाग पहुंचा है आपके द्वारा। जो भी आपके द्वार पहुंच जाता है तो आप उसको क्या करते हैं? सम्मान देते हैं, और उसको अतिथि के तौर पर उसको स्थान देते हैं, और उसकी बात जो होती है उसको सुनते हैं, और उसको जब विदा होती है तो वो मानदान होता है तो उसको टीका भी करते हैं। हम आपसे टीका करने की बात नहीं कर रहे हैं, ये आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं, ये आपसे नोट मांगने नहीं आए हैं, ये आपसे खोट मांगने आए हैं। तो आपके अंदर खोट है, उनका आप स्वीकार करिए, और विधिक न्याय के अंतर्गत
अपनी बात इनके समक्ष रखिए, यकीनन आपको न्याय मिलेगा। क्योंकि जो शासन की गाइडलाइन है, जो शासन की मंशा है, सरकार की मंशा है, हम पत्रकार हैं, हम लोग देखते हैं, कई फरियादी आते हैं, उनमें कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी कोई प्लानिंग नहीं होती है और परेशान होते हैं। हम लोग समझ जाते हैं। हम लोगों को भी प्रेस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन ऐसी स्वतंत्रता भी नहीं दी गई है जो हम नहीं चाहते हुए भी लिख देते हैं। केस हम लोगों पर भी हो जाता है। कानून सबके लिए एक समान है। कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि कानून कोई रिश्ता नहीं देखता है, कोई व्यवस्था नहीं देखता है। जो उसके दायरे में आता है वह उसको दंड देता है, और दंड जब होता है जब न्याय विभाग उसको घोषित कर देता है। और मैं आपको, क्योंकि 2 मिनट में अपनी बात कह रहा हूँ, कि आपको मैं एक बात कह के जा रहा हूँ, उस बात को आप चिंतन करना और चिंता नहीं करना। जो भी अपराध होते हैं, और जो भी अपराध हुए हैं, होते हैं या होंगे, उसके पीछे या उसके आगे या उसका शुभारंभ सिर्फ क्रोध से होता है, क्रोध से होता है। अगर किसी ने, आपके पड़ोसी ने आपकी माँ बेटी को गंदी गाली दे दी या बुरी नीयत से देख लिया, तो आप उसके पति, उसके भाई होने के नाते आपको क्रोध आना स्वाभाविक है। हमने ये नहीं, क्रोध आना नहीं आना चाहिए। अपनी बहू बेटी की इज्जत का सम्मान करना हर पुरुष का अधिकार है। लेकिन उसके बाद किसी क्रिया को करने के पहले आप वर्दी देख लेना, खाकी वर्दी का खौफ देख लेना, और जेल की बड़ी दीवारें सोच लेना, और आप मीडिया के द्वारा लिखी इबारत के अखबार में छपी खबर देख लेना। इस तरह का आप अगर चिंतन कर लेंगे तो आपका क्रोध उसी समय शांत हो जाएगा। और अगर उसने अपराध किया है तो कानून का दर आपके लिए खुला है। आप जाइए, जो आपके साथ घटनाक्रम हुआ उसको लिपिबद्ध कीजिए और अपनी बात करिए। न्याय विभाग आपके हुए आपके साथ जो हुआ है अपराध, आपके साथ जो घटनाक्रम हुआ उसका वो न्याय देगा। लेकिन आपने क्रोध को क्रियाशील कर दिया तो वो जो आपके साथ होना नहीं चाहिए वो आपके साथ होगा, और जो पड़ोसी के साथ नहीं होना चाहिए था वो आपके साथ होगा। इसलिए मेरा इतना ही कहना है कि कोई भी अपराध अगर आप कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उसके पहले क्रोध को शांत करें। और क्रोध को शांत करने का सबसे उत्तम उपाय है 1 गिलास ठंडा पानी। इसका कोई शुल्क नहीं है। जब भी आपको क्रोध आए, आप उस जगह जहां खड़े हैं 1 गिलास पानी पी लें। अगर पानी नहीं है तो उस स्थान को छोड़ दें। क्योंकि मैं एक आपको छेपक कहानी सुना रहा हूं कि श्रवण कुमार जी अपने माता पिता के बहुत बड़े भक्त थे, और एक समय ऐसा आया कि वो उनको ले जा रहे थे, और एक स्थान आया कि उनने कहा बेटे बहुत देर से चल रहे हो, कुछ रुक जाओ। तो रुक जाते हैं, और उन्हें अचानक, श्रवण कुमार अपने माता पिता के इतने बड़े भक्त थे, और उन्हें एहसास होता है कि कहाँ से कहाँ ये बूढ़े बाप मताई इनको ले फिर रहे, हमारी जवानी बर्बाद हो गई। और उनने माँ बाप से कह दिया कि हम तो भैया आपको छोड़ के जा रहे हैं। तो माँ बाप ने पूछा बेटा इतना बता दो कि आप कहाँ खड़े हो, क्योंकि वो तो अंधे थे। उनने स्थान बता दिया तो माँ बाप समझ गए। उन्होंने कहा बेटा ये नदी पार करा दो, और नदी पार करा के मुझे छोड़ देना और चले जाना। उन्होंने कहा जो आदमी परेशान होता चलो एक तो और कर दो। तो उन्होंने नदी पार कराई, और जैसे ही उस पार पहुंचे तो श्रवण कुमार को एहसास हो गया कि मैंने क्या कह दिया, और वो रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। तो माँ बाप ने कहा कि तुम्हारी गलती नहीं है, ये क्षेत्र की गलती है। जहां तुम खड़े थे वहां पर एक ऐसा अपराध हुआ था कि एक बहुत बड़े विद्वान ने, बहुत बड़े सबने अपनी माँ के प्रति और पिता के प्रति अच्छा काम नहीं किया था। तो बंधुओं, जहां आप खड़े होते हैं, अगर आपको क्रोध आ रहा है तो यकीनन वो स्थान आपके अनुकूल नहीं है, इसलिए स्थान छोड़ दो। आपका क्रोध शांत होगा, अपराध नहीं होगा, और अपराध नहीं होगा तो हमारे न्याय विभाग के जो अधिकारी बैठे उनके पास काम नहीं होगा। हमारे वर्दी वाले हैं वो आपको खौफ नहीं दिखाएंगे, हम पत्रकार आपके बारे में लिखेंगे नहीं। तो आप आजाद, हम आजाद, और देश आजाद। जय हिंद, जय भारत। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, ओ जल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय
भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.